मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 2 दिवसीय चंपावत दौरा। चंपावत में होने हैं कई विकास योजनाओं के शिलान्यास, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और सीलबंद सामग्री पहुंची उत्तराखंड। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में सभी राज्यों को भेजी गई सामग्री। सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ भावना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं पर जताई कड़ी नाराजगी, सभी डॉक्टरों के चेक किए ओपीडी रजिस्टर। देहरादून में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की हुई महत्वपूर्ण बैठक में दी गई आयुष्मान कार्ड योजना की पूरी जानकारी। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों से नहीं लिया जाएगा शुल्क। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग के लिए समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फिल्म सिटी के लिए होगा भूमि चयन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आज चंपावत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। 12 बजे चंपावत पहुंच जाएंगे धामी। बता दें 12:10 पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चंपावत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे धामी। वहीं 1:30 बजे चंपावत भाजपा जिला कार्यालय में भी कार्यक्रम है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 बजे चंपावत जिले के सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है, जिसमें सीएम धामी मौजूद रहेंगे। बैठक में विकास कार्यों की धामी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य में, क्या उनका फीडबैक है, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत सीएम धामी कर सकते हैं। बड़े अधिकारियों के साथ बैठक होनी है 4 बजे। बैठक में विकास कार्यों की धामी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, आज चंपावत के दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं, कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे, क्या जानकारी उनके कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो चंपावत से उपचुनाव जीतने के बाद लगातार वो सक्रिय रहे हैं चंपावत में। हालांकि पूरे प्रदेश में वो दौरे करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो दौरा है चंपावत का, बहुत ही अहम दौरा इसको माना जा रहा है मुख्यमंत्री का। 2 दिवसीय ये दौरा है, जिसमें आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, और जितने भी अधिकारी हैं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जिस तरीके से जब ये सीट यहां पर खाली की गई थी कैलाश गहतोड़ी द्वारा, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि चंपावत में जो कई ऐसी समस्याएं हैं, जो कई ऐसी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हो पा रहा, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास सरकार करेगी। और अब वही चीज देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं चंपावत यहाँ पर जिले में। और आज जो दौरा है, इस दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यहीं से वो विधायक भी हैं, और कई यहाँ पर जो मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे। लोग लगातार यहाँ पर अपने विधायक से ये मांग कर रहे थे और अपेक्षा भी कर रहे थे कि इन समस्याओं का निदान यहाँ पर किया जाए। तो चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, यहाँ पर अन्य योजनाओं की बात हो, हर योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। जनता का शुक्रिया अदा करेंगे आज जनसभा के माध्यम से। और जिस तरीके से आज अधिकारियों के साथ बैठक है, तो उससे साफ तौर पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो योजनाएं अभी तक अधर में लटकी हुई है या जिन योजनाओं पर क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है, उनके लिए अधिकारियों को आज मुख्य निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बैठक है, जिस तरीके से आपने कहा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप कह रहे हैं शिकायत भी मिली है कई बार विकास कार्यों को लेकर, ऐसे में अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, सख्त निर्देश सीएम दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य ना रुके। सरकार की जो योजना है धरातल पर पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, चाहे वो सुदूरवर्ती इलाका हो। और चंपावत चूंकि यहाँ पर पहाड़ी जिला भी है और मैदानी क्षेत्र भी इसमें इस जिले में आता है, तो यहाँ पर वाकई में जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोगों की कई ऐसी समस्याएं, क्योंकि नेपाल से सीमा से सटा हुआ चंपावत है और उन दूरस्थ इलाकों में कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते लोगों को राजधानी देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं।
हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पहले ही निर्देशित यहाँ पर मुख्य सचिव को, तमाम विभागाध्यक्षों को, तमाम सचिवों को ये कह चुके हैं कि जनता को भटकने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को लगातार यहाँ पर जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी और कोशिश यही अधिकारी करें कि जो भी यहाँ पर जो सरोकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मौके पर ही यहाँ पर निस्तारण कर दिया जाए, ताकि लोगों को और अधिक भटकना ना पड़े और लोगों के काम आसानी से हो सके। प्रशंसा। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं कैलाश, तो क्या जानकारी है, क्या सौगात दे सकते हैं सीएम? देखिए, सौगात की मैंने जहां तक बात आपको बता दूं तो यहां पर कई तरह की घोषणाएं पहले ही यहां पर कर चुके हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि मूलभूत समस्याओं का अंबार अब ना लगे, मूलभूत समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल सके, क्योंकि शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे प्रदेश की जनता पहले से ही त्रस्त है और हर जिले में यही हालत देखने को मिलती है। तो सरकार की कोशिश यही रहेगी, चाहे वो रोजगार परक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन तमाम चीजों से लोगों को यहाँ पर मुहैया ये तमाम चीजें करवाई जाएं, ताकि यहाँ पर जो रोजगार है, रोजगार यहाँ पर आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो सके किसी भी रूप में, और पलायन यहाँ से कम हो सके। बिल्कुल, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और तमाम सौगातें भी सीएम आज दे सकते हैं। आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने फिल्म सिटी के लिए भूमि चयन करने के निर्देश दे दिए हैं। सूचना विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। बता दें, उत्तराखंड में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू किया जाएगा। तो विश्वविद्यालयों में फिल्म निर्माण के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष सब्सिडी योजना भी दी जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने फिल्म सिटी के लिए भूमि चयन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, सूचना विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने के भी निर्देश विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने दिए हैं। तो उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष सब्सिडी योजना भी होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन अब उत्तराखंड बनेगा, इसके लिए तैयारियां पूरी हैं, अब निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो सूचना, जो यहाँ पर विशेष सूचना सचिव है मुख्यमंत्री के अभिनव कुमार, उन्होंने जो सूचना विभाग है उसकी यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक ली है और निर्देशित यहाँ पर अधिकारियों को किया है कि जो फिल्म सिटी उत्तराखंड में बनाई जाए, जिसको लेकर जो जगह है उसका चयन यहाँ करने के लिए यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रशंसा, पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन उन शूटिंगों का लाभ उत्तराखंड राज्य के लोगों को नहीं मिल पाता और यही सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, लोगों को पर्यटन से जोड़ा जाए और फिल्में अगर यहाँ पर ज्यादा शूट की जाएंगी, फिल्मों का अगर यहाँ पर अधिक मात्रा में निर्माण होगा, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हो, टॉलीवुड की फिल्में हो या फिर खुद यहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ी बोली भाषा की फिल्में हो, तो यहाँ कई क्षेत्रों में लोगों को यहाँ पर रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो जाहिर तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से होटल इंडस्ट्री का भी यहाँ पर ताल्लुक होता है। यहाँ पर अगर कोई गाड़ियों का व्यवसाय करता है तो उसका भी यहाँ पर ताल्लुक होगा। होटल ढाबे मालिकों का सबका यहाँ पर कहीं ना कहीं ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से रहेगा और फिल्में अगर यहाँ पर बनती हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो पर्यटन है, पर्यटन यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज मात्रा में यहाँ पर बढ़ेगा। तो सरकार का यह प्रयास है कि एक तो जो प्राकृतिक पर्यटन उत्तराखंड में है वो तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर पर्यटन के अन्य आयामों को यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसमें फिल्म सिटी सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसको लेकर पहले भी यहाँ पर बैठकें हो चुकी हैं और एक बार फिर यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो फिल्म सिटी बनी है उस फिल्म सिटी की ही तर्ज पर उत्तराखंड में भी फिल्म सिटी बनाई जाए। जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। उसके अलावा जो फिल्मों से जुड़े जो चैप्टर्स होते हैं, जो उन चैप्टर्स को विश्वविद्यालयों में यहाँ पर शुरू किया जाए, ताकि उस संबंध में भी जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपना भविष्य यहाँ पर बना सकें। उसके अलावा जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं
पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर्स बनाने का भी यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो सरकार का ये पूरी प्रयास इस वक्त साफ तौर पर दिख रहा है कि फिल्म सिटी को लेकर सरकार बहुत ज्यादा इस वक्त जागरूक है, सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई ऐसे हजारों की तादाद में लोग होंगे जिन लोगों का सीधा जुड़ाव फिल्मों से होगा और उनको रोजगार भी मिल पाएगा। प्रशंसा। बिल्कुल, पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में जो मोबाइल थिएटर शुरू होंगे और सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी योजना भी लाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, जो क्षेत्रीय जो भाषा है गढ़वाली और कुमाऊनी, इसमें भी यहाँ पर जो सूचना विभाग है, सूचना विभाग साफ तौर पर ये कह चुका है कि अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाता है, एल्बम्स बनाता है, तो उनको विशेष यहाँ पर दर्जा दिया जाए, उनको जो पैकेज यहाँ पर दिया जाए वो अतिरिक्त यहाँ पर पैकेज देने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। तो यही फायदा होगा कि जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स अब जो उत्तराखंड की जो बोली भाषा है उस पर भी अगर वो फिल्में बनाते हैं तो एक तो उत्तराखंड की पहचान विदेशों में होगी, दूर दराज जो अन्य देश है वहां पर होगी, और उसके अलावा जो लोग इसमें फिल्में बनाते हैं उनका करियर भी यहां पर बनेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं उनको भी सरकार अच्छा आर्थिक लाभ देगी। बिल्कुल कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहकारिता विभाग में हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती घोटाले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने IND24 की खबर पर संज्ञान लिया है। देहरादून, US नगर, पिथौरागढ़ की रिपोर्ट एक साथ जारी की जाएगी। तो अधिकारियों पर करीबियों को नौकरी देने के आरोप लगे हैं। नियमों को ताक पर रखकर ज्वाइनिंग दी गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जाहिर सी बात है अब जो घोटाले में संलिप्त हैं उन अधिकारियों पर गाज तो गिरेगी, और जो कर्मचारी हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई इस घोटाले के कारण, उनके लिए खुशी की खबर है। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और IND24 की खबर का असर है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मुख्य जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, हमारी टीम की बातचीत हुई थी, और यही सवाल हमने उनसे किए थे कि आखिर क्यों सहकारिता विभाग को लेकर मुख्यमंत्री, यहाँ पर जो मंत्री हैं, मंत्री आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। जिसके बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि जो भी दोषी होंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और हमारी खबर का असर देखने को यह मिला कि कल जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके द्वारा आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, निर्देश यहां पर कर दिया गया अधिकारियों को कि यहां पर उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिन लोगों के चलते अपनों को यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि 3 जिले ऐसे हैं, देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, जहां पर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनको फायदा पहुंचाया गया। जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने सिर्फ अपने करीबियों को नौकरियां दी, और अब जिस तरीके से ये ठीकरा फूट रहा है तो उम्मीद यही की जा रही है कि जितने भी दोषी होंगे, दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई यहां पर शासन द्वारा की जाएगी। मंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार यहां पर जो विभाग की छवि है, विभाग की छवि को धूमिल करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और इस मामले में जब इस वक्त गंभीरता यहां पर दिखाई गई तो अब यहां पर जो परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो रिपोर्ट यहां पर सार्वजनिक की जाएगी 3 जिलों की एक साथ, उस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य होंगे वो वाकई में यहां पर चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है, हालांकि SIT की यहां पर गठन नहीं किया गया है, और SIT जांच को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अभी तक SIT जांच नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विभागीय स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है और बड़ी ही कड़ी और तरीके से इस जांच को यहां पर किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक और तो हमारी खबर का संज्ञान लिया गया, और दूसरी ओर जिस तरीके से जांच की जा रही है प्रशंसा, उससे साफ तौर पर यह लगता है कि दोषियों को बख्शने के मूड में ना तो मंत्री हैं ना ही सरकार। बिल्कुल कैलाश, क्या लग रहा है जो 3 जिलों की रिपोर्ट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी, जांच कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, जांच युद्ध स्तर पर चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि हफ्ते से 10 दिन के भीतर ये जांच पूरी हो जाएगी, रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई अन्य अनियमितताएं यहां पर सहकारिता विभाग में पहले भी देखने को मिली थी, और मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अनियमितताओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चाहे ये उनका कार्यकाल रहा हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, अगर कोई भी यहां पर कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है जो सरकार की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करता है, तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और कुल मिलाकर जिस तरीके से जांच चल रही है उससे तो साफ तौर पर यही नजर आता है।
बिल्कुल, कुल मिला के अब जांच और रिपोर्ट का ही इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत जनपद में 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम है। इस दौरान जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री 13 जुलाई को देहरादून से हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां जीजीआईसी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे कार्यक्रम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद चंपावत नगर ग्रामीण मंडल के साथ जिला भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार के लिए प्रस्थान कर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करती हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, 14 जुलाई को मुख्यमंत्री मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीएम धामी टनकपुर से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। सूबे में विद्यालयी शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में शीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा कर सर्वसम्मति से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र में उच्च शिक्षा में प्रथम चरण में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रथम सेमेस्टर में भी एनईपी लागू की जाएगी। इसको लेकर पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मैराथन चर्चा की गई। देहरादून से खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के पर्यवेक्षण में ये निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने ये निर्वाचन सामग्री प्राप्त की है। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंची। निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। वहीं उपरोक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव होना है और उसकी तैयारियां पूरी है, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के पर्यवेक्षण में ये निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई है। वहीं आपको बता दें, सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंच चुकी है। निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से संबंधित अवस्थापना विकास के लिए कार्य योजना बना ले और फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना भी बनाई जाए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की है।
साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी डॉक्टरों के ओपीडी रजिस्टर चेक किए, जहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्या अपने ओपीडी रजिस्टर दिखाने में नाकामयाब रहे, जिस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा खासे नाराज दिखे और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन कर वार्ता कर चिकित्सा अधीक्षक को अटैच करने का तत्काल आदेशित किया गया। बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात डाली और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 12.5 kVA का ट्रांसफर जो है वो फौरन सागर को उपलब्ध करवाया। उसके कनेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं और उसकी लगने से और उसके ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती होगी। उसमें कहीं ना कहीं राहत। कल मैंने एक न्यूज़ भी देखी और सतारगंज अस्पताल में लाइट कटौती की वजह से उन्होंने जनरेटर नहीं चलाया और जो मैटरनिटी वार्ड है वहाँ पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट बहनें थी, वो सब बाहर बैठी थी, गर्मी बैठी थी, ना लाइट थी ना पंखा चल रहा था। और वो रिपोर्ट देखने के बाद मैं कल यहाँ पर स्वयं आज आया और मैंने जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में की गई। इस बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोचिया ने जानकारी देते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार को दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पेंशन धारकों के उपचार पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और 25 प्रमुख बीमारियों के लिए 1600 पैकेज के माध्यम से उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,70,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं। ये जो अभियान है हम 21 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। सभी हमारे जितने भी ऐसे पब्लिक के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उन पर हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और हमने 2 स्पेशल एजेंसीज अपॉइंट किए हैं उनके माध्यम से, प्लस हम वहाँ के जो स्थानीय विभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं जो पब्लिक से जिनका संपर्क है उनके माध्यम से भी हम इसमें कार्ड बनाने का कार्य करेंगे। और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम सभी के कार्ड्स जो बनवाना चाह रहे हैं और जो यहाँ उपलब्ध है उनके कार्ड्स को हम पूरा करने का कार्य करने के बाद ही इस अभियान तब तक ये अभियान चालू रहेगा। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बस और ऑटो का किराया बढ़ाने पर आज फैसला होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक आज हो रही है। यात्री वाहनों के किराया बढ़ोतरी पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। फरवरी 2020 में आपको बता दें किराया बढ़ा था। सिटी ऑटो और विक्रम संचालकों की मांग है कि किराया में 20 से 25% तक बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक आज होनी है। इस बैठक में बस और ऑटो का किराया बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। लगातार यात्री वाहनों के किराए की बढ़ोतरी की मांग हमने देखी होती भी आई और फरवरी 2020 में ये किराया बढ़ा था। उसके बाद से 2 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक किराया नहीं बढ़ाया गया है। तो चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां शिक्षकों की अब BLO की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनावों की BLO ड्यूटी और विभागीय आंकड़ों के रजिस्टर भरने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिलने जा रही है। साथ ही दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा देने के इच्छुक शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से मुक्त रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने इसकी घोषणा की है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, शिक्षकों की अब BLO की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और एक बड़ी राहत अब शिक्षकों को मिल सकेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।